नमस्कार दोस्तों, वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास राजसागर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं, इनको निकालने का तरीका क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। तो किसी भी संख्या को अगर हम उसी संख्या से फिर से गुणा करते हैं या स्वयं से गुणा करते हैं तो जो भी उत्तर हमको प्राप्त होता है वह उसका वर्ग कहलाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 6। अब इस 6 को हम फिर से उसी संख्या यानी 6 से गुणा करते हैं तो ये क्या होता है, 6 का वर्ग होता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं 6 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है, 36। तो इस तरह से 6 का वर्ग कहलाएगा 36। इसी तरह से मान लीजिए 15 है, तो इस तरह से 15 को 15 से गुणा करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, 15 का वर्ग। यहाँ 15 दो बार शामिल है, ये कहने का मतलब है, वर्ग लिखने का मतलब ये है कि 15 को हम दो बार गुणा कर रहे हैं, 15 गुणा 15 इस तरह से। और 15 को दो बार गुणा करने से हमको प्राप्त होता है 225। तो इस तरह से किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो भी हमको उत्तर प्राप्त होता है वो उसका वर्ग कहलाता है। अब बात करते हैं वर्ग कैसे निकाला जाए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हमको उसी संख्या से गुणा करना होता है। अगर मान लीजिए हमको 21 का वर्ग निकालना है तो 21 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 गुणा 21 करेंगे। तो इस तरह से 441 हमको प्राप्त होता है और 441 21 का वर्ग है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम उसी संख्या से उसका गुणा कर देते हैं। ऐसा करने पर हमको उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो वर्ग निकालने के लिए हमको किसी खास चीज की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमको गुणा करना होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वर्गमूल की। और वर्गमूल हम पहले उन संख्याओं का निकालते हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, क्योंकि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल निकालने में हमको थोड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, 6 गुणा 6 जो होता है वो 6 का वर्ग है और 6 का वर्ग होता है 36। अब 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 36 का वर्गमूल हमको निकालना है इस तरह से। तो 36 का वर्गमूल निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। इस तरह से हम उसको भाग करते जाएंगे। तो सबसे पहले यह सम संख्या इसलिए 2 से भाग करेंगे। 2 एक कम 2, एक बच गया, ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16। इसी तरह से फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 निया 18। उसके बाद अब ये 3 से विभाजित होगी तो 3 से विभाजित करते हैं, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। तो इस तरह से यहाँ पर हमको 36 बराबर प्राप्त होता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ों की बात करें तो एक जोड़ा 2 का बन रहा है और एक जोड़ा 3 का बन रहा है। अब 36 का वर्गमूल अगर हमको निकालना है इस तरह से तो हम क्या करेंगे, इन जोड़ों में से एक संख्या लेंगे और यहाँ पर इन जोड़ों से एक संख्या लेंगे, यानी 2 का जो जोड़ा है उसमें से एक संख्या ले लेंगे, गुणा 3 का जोड़ा है उसमें से एक 3 को ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 36 का जो वर्गमूल है वो क्या प्राप्त होगा, 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 क्या होता है, 6। तो इस तरह से 36 का वर्गमूल क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग पहला एग्जाम्पल देखे थे, 6 गुणा 6 करने से क्या आता है, 36। 36 एक वर्ग संख्या है और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमको 6 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये 2 6 का गुणा करने से हमको प्राप्त हुई है और इनमें से एक संख्या अगर हम लेते हैं इन दोनों 6 में से तो वो 36 का वर्गमूल होगा। इसी तरह हम दूसरे उदाहरण में देखते हैं, 15 गुणा 15 करने पर 225 आता है। अब 225 जो है वो 15 का वर्ग है। 225 का अगर हमको वर्गमूल निकालना है तो 15 का एक जोड़ा बन रहा है 15 गुणा 15 के रूप में। इस जोड़े में से एक 15 को लेंगे तो वो हमारा वर्गमूल होगा किसका, 225 का।
तो इस तरह से जिन दो संख्याओं को गुणा करने पर हमको कोई वर्ग संख्या मिलती है, उनमें से कोई एक संख्या अगर हम लेते हैं तो वो उसका वर्गमूल कहलाती है। तो वर्गमूल का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह का है। जो भी संख्या हमको वर्गमूल निकालने के लिए दी जाती है उसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, इस तरह से गुणनखंड निकालते हैं और गुणनखंड निकालने के बाद उनके जोड़े बनाते जाते हैं। दो दो संख्याओं का इस तरह से जोड़ा अगर बन जाता है तो बनने के बाद उन जोड़ों में से एक एक संख्या को लेते हैं और उनका गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 गुणा 2 है तो उसमें से 1 2 को लिया गया और 3 गुणा 3 से 3 को लिया गया। अब उसके बाद इन दोनों का गुणा करने पर हमको इसका जो वर्गमूल है 6 वो प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो इसके द्वारा हम केवल ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्णतः वर्ग हैं। ऐसी संख्याओं का वर्गमूल इस विधि से नहीं निकाला जा सकता जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, उन संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका वर्गमूल ज्ञात नहीं करते हैं, बल्कि ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम एक दूसरी विधि का उपयोग करते हैं जिसको हम भाग विधि कहते हैं। तो भाग विधि के द्वारा किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल में आ चुका है। दोस्तों, आप अगर भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख करके ये जान सकते हैं कि उसको कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी संख्या का घन और घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।